तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन के सामने एक डीमन किंग आ चुका था और अब आगे सैन डीमन किंग को देखते हुए कहता है, मेरे पास्ट लाइफ में पूरी सॉल मिलकर जिसने कभी उस डीमन किंग पर नजर डाली थी वो सब एग्री थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी इविल एक जगह इकट्ठा हो गई है और अब वो मेरे ठीक सामने खड़ा है। डैम इट, ये अभी ही क्यों होना था। तभी वो डीमन किंग चिल्लाते हुए सैन को कहता है, अभी तक तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने पूछा कि तुम क्या इंसान हो। तभी सैन डीमन किंग को देखने के बाद एक लड़ने की पोजीशन में खड़े होता है अपने स्वॉर्ड लेते हुए। तभी वो डीमन किंग वहाँ से गायब होते हुए सैन के पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो बच्चे। तभी सैन डीमन किंग को ऐसा पीछे आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाता है और उसको पसीने आने लगते हैं। तभी सैन जल्दी से पीछे मुड़ते हुए डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है। तभी वो डीमन किंग सैन का स्वॉर्ड लगने से पहले ही वहाँ से गायब हो गया सैन के दूसरी तरफ आंकड़ा हो जाता है और वो भी नोटिस करते हुए देखता है कि उसका बाल सैन के हमले से एक बाल कट चुका होता है। डीमन किंग भी थोड़ा हैरान होता है लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हंसने लगता है। फिर कहता है, मैंने सुना हूँ कि तुम्हारा स्वभाव इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी से भरा पड़ा हुआ है। क्या इसने मेरा अभी बाल काटने की हिम्मत की। और ऐसा लगता है कि ये सच है और अपनी नाक को घुसाते हुए हंसने लगता है। तभी सैन डीमन किंग की बातें गौर से सुन रहा होता है। तभी कैरम आवाज लगाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब ये पूछना मूर्खता है, लेकिन वो कौन है। तभी सैन बताता है कि वो एक डीमन किंग है। कैरम भी शौक होते बोलती, क्या डीमन किंग। तभी कैरम सैन से सवाल करते हुए कहती है, क्या तुम अपने करंट फॉर्म में होते हुए उसे हरा सकते हो। तभी सैन कहता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं भाग सकता हूँ। ये बोलते हुए सैन का हाथ कांप रहा होता है, लेकिन ये वल्करीन है जिसका मैं सामना कर पा रहा हूँ, क्या मैं इससे बच पाऊंगा। तभी वो डीमन किंग आवाज लगाते हुए कहता है, हे थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। सैन ये सुनते ही एकदम से शॉक हो जाता है। तभी वो डीमन किंग कहता है, तुम्हारे जैसे मूंगफली के दाने से लड़के मुझे क्या मिलेगा और तुम्हारी स्वॉर्ड मैन के अंदर रख दो। फिर जमीन में लेटते हुए कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर कहता है, क्या फिर हमें ऐसा लेट के बात करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं काफी परेशानियां करता हूँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तभी सैन को भी उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तभी कैरम कहती है, क्या क्यों लेटा हुआ है जमीन में। तभी वो डीमन किंग बोलता है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, क्या तुम इंसान हो, है ना। तभी सैन कहता है, हाँ सही है। तभी सैन कहता है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, मैं अब इस जगह पे फंस चुका हूँ। तभी डीमन किंग कहता है, तो फिर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है डीमन वर्ल्ड में। मेरे को लगता है कि तुम में कुछ गड़बड़ है, तुम कौन हो। तभी सैन कहता है, मैं तो बस एक एवरेज सा इंसान हूँ। तभी डीमन किंग कहता है, तो तुम एक एवरेज सा इंसान हो, हाँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि तुम मुझे जानते हो। तभी सैन कहता है, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तभी डीमन किंग कहता है, वेल मेरा यहाँ पहला टाइम है जब मैंने किसी इंसान को देखा हूँ। तभी डीमन किंग फिर से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे जानने का कोई मतलब नहीं होगा। तभी सैन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा ये नॉर्मली एटीट्यूड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या ये वही डीमन किंग है जिसे मैं जानता हूँ। तभी डीमन किंग कहता है, मैं यहाँ डीमन वर्ल्ड के टूर के लिए आया था, तभी मुझे स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी दिखाई दी थी। तभी सैन कहता है, एक टूर। तभी डीमन किंग कहता है, हाँ ये एक डीमन किंग के रूप में। तभी डीमन किंग कहता है, हाँ ये सही है कि मैं उस जमीन का सर्वे करूँ जिस जमीन में मैं रूलर बना हूँ और मैं डीमन वर्ल्ड का एक किंग हूँ। तभी डीमन किंग उठकर कहते हैं, बच्चे क्या तुमने सुना मैंने तुमसे अभी क्या कहा। तभी सैन डीमन किंग को बच्चे जैसी हरकतें करते हुए देख के कहता है, एक डीमन किंग के रूप में ये उचित है कि उस जमीन का मैं सर्वे करूँ जिस जमीन पर मैं राज करता हूँ। और फिर डीमन किंग कहता है, और क्या ये तुम्हें सरप्राइज नहीं लग रहा कि मैं यहाँ का डीमन किंग हूँ और ये मुझे पता था कि तुम मुझे कहीं से जानते हो। तभी सैन डीमन किंग की बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। तभी डीमन किंग सैन को ऐसा करते हुए देख के बहुत चिढ़ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, इस सिचुएशन में कौन सा ऐसा बच्चा रिएक्ट करता है। फिर डीमन किंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम्हें डीमन किंग उठा ले जाएगा। तभी सैन कहता है, अरे मुझे यकीन नहीं है कि तुम वही डीमन किंग हो जिसे मैं जानता हूँ। अगर चीजें पहले की तरह ही चलती रही तो फिर डीमन वर्ल्ड का अटैक फिर ये दूर नहीं होगा, लेकिन ये डीमन किंग ऐसा नहीं करेगा। अगर ये शुरू से ही शांत स्वभाव वाला पर्सन है तो आखिर उसे ऐसा क्या हुआ जिसे खुद को अपने आप को मजबूर करते हुए बदलना पड़ा। तभी सैन कहता है, अगर तुम सच में एक डीमन किंग हो तो किंग के रूप में तुम क्या हासिल करना चाहते हो। तभी डीमन किंग कहता है, ये तुम्हें डीमन किंग से पूछने के लिए बहुत सवाल भरा पड़ा है, तुम वाकई में कुछ खास बच्चे हो। आखिरकार वहाँ क्या है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे लोग अच्छे से खाए पिए और खुश रहे, लेकिन अगर कोई इसी चीज को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वल्करीन हूँ और एक डीमन किंग होने के नाते मैं इस जगह का रोलर होने के खातिर मेरा ये कर्तव्य बनता है। डीमन किंग भी अपने पावर को अनलीज करते हुए सैन को बता रहा होता है। सैन भी अपने मन में शौक होते हुए कहता है, ये बस एक गुजरते पल के लिए था, लेकिन मैंने इसे महसूस किया क्योंकि ये पर्सन कोल्ड ब्लड वाला हो वल्करीन है जिसे मैं जानता था। उसे अभी रोका जा रहा है, लेकिन कुछ तो कारण होगा जिससे वो अपनी जंजीरें तोड़ के बाहर निकल जाएगा और जो कुछ भी हो रहा है उसे मुझे रोकना होगा। फिर सैन डीमन किंग से कहता है, क्यों ना हम एक डील किया जाए। डीमन किंग कहता है, क्या एक डील। तभी सैन बताता है, चलिए तुम्हारे डीमन वर्ल्ड में कुछ होने वाला है और तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा जो आप लोगों को खतरे में डाल देगा। तभी डीमन किंग सैन से कहता है, तुम इस वर्ल्ड में क्या कर रहे हो और जो भी तुम कुछ बोल रहे हो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सैन कहता है,
मुझे ठीक से नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इंसान और डीमन के बीच एक बड़ा जंग होने वाला है। तभी डीमन किंग कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे वर्ल्ड पर एक जंग छेड़ देंगे? तभी सैन कहता है, हाँ ये सही है, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। फिर सैन कहता है, वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए ये युद्ध शुरू मत करना। तभी डीमन किंग कहता है, हाँ मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी डीमन किंग कहता है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ। तभी डीमन किंग कहता है, ठीक है फिर मैं इनको रोक दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले क्या मुझे देने जा रहे हो बच्चे? तभी सैन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी डीमन किंग सैन के सामने आते हुए सैन की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, तभी डीमन किंग कहता है, लगता है तुम कुछ जानते हो, है ना? ये बोलते हुए की करके हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी सैन बताता है, मेरा नाम सैन वर्ल्ड है। फिर डीमन किंग कहता है, ठीक है सैन वर्ल्ड, ठीक है फिर तुम्हारा और मेरा डील हुआ, मैं डीमन वर्ल्ड का किंग, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे वर्ल्ड पर अटैक नहीं करूंगा। ये बोलते हुए अपने विंग को ओपन कर लेता है। फिर कहता है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करना, इस डील के चलते अपने वादा को निभाए रखना, और ये एक डील तो डील है। तभी सैन डीमन किंग को ऊपर की तरफ देख रहा होता है। फिर डीमन किंग कहता है, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। डील खत्म होने के बाद कुछ 2 नाइट को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ आते हुए वो सैन को देखते हुए आवाज लगाते हुए यंग लॉर्ड कहते हुए उनके पास दौड़ते हुए जाने लगते हैं। उसमें से एक गार्ड कहता है, ये तो एक मिरेकल है जो कि हमें यंग लॉर्ड मिल चुके हैं। तभी सैन बताता है, डीमन किंग जाने के बाद सैन वहाँ पर बेहोश हो गया था, और कुछ नाइट्स वहाँ पर आते हुए मुझे खोजते हुए वहाँ आ गए, और मैं वहाँ दिख गया, और नाइट वहाँ से सेफली मुझे ले गए, और इस तरह से मुझे एक नाम दिया गया। इस तरह से डीमन ड्रैगन से सर्वाइव करते हुए मैं बच गया, और मुझे विलियम्स फ्रंट लाइन के पास एक हॉस्पिटल में ले गए। यह हॉस्पिटल मिलिट्री सैनिकों के लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है सैन को। सैन उठते हुए कहता है, क्या? तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं, जो कि कहती है, मैं तुमसे फिर से कहती हूँ, मैंने सोचा कि आगे कोई घटना नहीं होगी और चीजें नॉर्मली चलते रहेगी। एरिन ब्लेसिंग करते हुए कहती है, क्या तुम मेरे लोगों में से बनना चाहोगे? तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है, क्या प्रिंसेस क्या कह रही हो? तभी सैन मना करते हुए कहता है, नो थैंक्स। तभी प्रिंसेस शॉक होते हुए कहती है, ओह। फिर एरिन कहती है, ठीक है फिर, वैसे तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर कहती है, मैं एम्पायर की 5वीं संतान हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। क्या मैं ऐसी चीज हूँ जो कि सबके आंखों में मैं चुपती हूँ? सैन कहता है अपने मन में, प्रिंसेस का अंत एक दर्दनाक मौत होगा, और ये मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन जो इस तरह का एटीट्यूड है ये स्पष्ट है कि उसका क्या होगा। लेकिन मैं इस बात को झुटला भी नहीं सकता, ये सबके पीछे मेरे बास्टर्ड भाई का हाथ है। तभी सैन प्रिंसेस को कहता है, तुम सही कह रहे हो योर हाइनेस, अब मेरी बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकते हो। सैन की बातें सुनकर प्रिंसेस एकदम से शॉक हो जाती है। तभी सैन कहता है, और आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपके साथ अलायंस बनाना एक पॉलिटिकल रिस्क होगा मेरे लिए। फिर भी मैं तुम्हें देखूंगा तुम क्या कर सकते हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मुझे योर हाइनेस आपके पास मुझे ऑफर देने के लिए कुछ हो। तभी एरिन कहती है, हाँ जरूर तुम देखोगे। तभी सैन कहता है, लेकिन तुम सैड ना होना मेरे बातों से, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं। तभी एरिन सैन की बातें सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कर लेती है। तभी एरिन कहती है, नहीं, मैं पूरी तरह से समझती हूँ। तुम्हारा कहना है कि मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाने के लिए एक केपेबल हूँ क्या नहीं। सैन की तरफ उंगली करते हुए कहती है, ठीक है फिर, तुम उस दिन का इंतजार करना। ये मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, एक दिन मैं तुम्हें अपनी वैल्यू दिखा दूंगी। तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर कहता है, एलिस तो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है, और ये अभी भी एक बच्ची है। एरिन जाते हुए रुक जाती है और कहती है, और एक बात, थैंक यू। मेरा कहने का मतलब है तुम वहाँ से सर्वाइव करते हुए जिंदा वापस आ गए, इसलिए। बोलते हुए एरिन वहाँ से चले जाते, सैन भी उसे देखता रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।